गाइस वेलकम टू आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले। तो राजस्थान के प्रमुख मेले से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में आते हैं और वेरियस अदर एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रमुख मेले पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। हमें यह बताना है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए हड़ौती में, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ में, ऑप्शन नंबर सी बांगड़ में या फिर ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ में। तो दोस्तों जो सीताबाड़ी का मेला है वो हाड़ौती में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो सभी मेरे साथी एकदम करेक्ट हैं। हाड़ौती आपका सही जवाब हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो जो कोटा बूंदी वाला एरिया है ना वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, कोटा बूंदी और उसके आसपास का क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है। तो हमें सिंपली यही बताना है कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ नहीं दोस्तों, किस माह में, किस महीने में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन में, ऑप्शन नंबर बी चैत्र में, ऑप्शन नंबर सी सावन में या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन। फाल्गुन के महीने में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है। तो हमें यही बताना है कि जो तिलवाड़ा का पशु मेला है वो किसकी याद में या फिर यूँ कहूँ कि स्मृति में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी बाबू जी, ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ जी या फिर ऑप्शन नंबर डी तेजा जी। तो दोस्तों तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब होगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी आमेर में, ऑप्शन नंबर सी फालना में या फिर ऑप्शन नंबर डी डिगी में। तो दोस्तों कल्याण जी का जो मेला है वो आपके डिगी में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो डिगी है वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। हमें यह बताना है जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी परबतसर, ऑप्शन नंबर सी मेड़ता या फिर ऑप्शन नंबर डी नागौर। तो दोस्तों जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो तिलवाड़ा में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंडोर जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी खेजड़ीली जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी फलोदी जोधपुर में या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदारपुरा जोधपुर में। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका जो जवाब होगा वो होगा खेजड़ीली। जो खेजड़ीली स्थान है वहाँ पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। आपको पता हो तो खेजड़ीली में ही खेजड़ीली जो कांड हुआ था उसी के कारण यहाँ पे वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है। तो हमें सिंपली उसकी डेट बतानी है कि जो गणेश जी का मेला है वो रणथंभौर में कब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या फिर ऑप्शन नंबर डी आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसी के दिन रणथंभौर में गणेश मेला बढ़ता है। अगर बात करें गणेश चतुर्थी की तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जो आपके गणेश चतुर्थी है वो इसी दिन मनाई जाती है।
और गणेश जी के मेले की बात करें तो राजस्थान में गणेश जी का जो सबसे बड़ा मेला है वो रणथंभौर में ही बढ़ता है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणेश जी का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है, तो उसका आंसर होगा रणथंभौर। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण तीर्थ कहाँ जाता है। तो हमें यह बताना है कि जो कोंकण तीर्थ है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बयाना को, ऑप्शन नंबर बी अजमेर को, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलवर को। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, पुष्कर को कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है। तो खाटू श्याम जी का मेला है उसकी हमें डेट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर बी फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ऑप्शन नंबर डी। जिन भी मेरे साथियों का जवाब ऑप्शन नंबर डी है वो सभी एकदम करेक्ट हैं। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बावजी का मेला का संबंध किस जनजाति से है। तो हमें बताना है कि जो झेला बावजी का मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सांसी से, ऑप्शन नंबर बी सहरिया जनजाति से, ऑप्शन नंबर सी ग्रासिया जनजाति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी डामोर जनजाति से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डामोर जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। जो झेला बावजी का मेला है वो डामोर जनजाति से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो दीपदान के लिए कौन सा मेला है हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए घुश्मेश्वर का मेला, ऑप्शन नंबर बी भर्तहरि का मेला, ऑप्शन नंबर सी कैला देवी मेला, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रभागा मेला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रभागा मेला। अगर बात करें चंद्रभागा मेला की तो ये झालरापट्टनम जो कि झालावाड़ में है, वहाँ पर ये चंद्रभागा मेला है वो लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, होली अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है। तो हमें यही बताना है कि इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी गंगानगर में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर में। बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए चारभुजा, ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो है वो आपके अन्नकूट महोत्सव या फिर मेला लगता है। और जो ये अन्नकूट मेला जो नाथद्वारा में लगता है वहाँ पर भीलों की लूट प्रसिद्ध है। इस दिन यहाँ पर भीलों की लूट प्रसिद्ध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धींगा गवर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है। हमें यह बताना है कि जो धींगा गवर का पर्व है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी कोटा में, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। धींगा गवर जो पर्व है वो जोधपुर में मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला किस तिथि को बढ़ता है। तो हमें यह बताना है कि उर्स का मेला अजमेर में कब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए प्रति वर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, ऑप्शन नंबर बी रमजान के 2 माह बाद और 10 दिन बाद, ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम के 2 माह बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी रमजान के 4 माह बाद।
तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रति वर्ष रजब 1 से रजब 9 तक जो है वो अजमेर में उर्स का मेला बढ़ता है, और जो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स का मेला है वो यही है, अजमेर का उर्स मेला। तो ये भी आप याद रखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स मेला है, जो अजमेर का उर्स है वही सबसे बड़ा है, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में जो ये उर्स है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोटा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोटा। जो सांगोद का नहान है वो कोटा जिले की प्रसिद्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो हमें ये बताना है कि जो परबतसर का मेला है वो किसकी याद में या स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जम्बो जी। तो दोस्तों बिल्कुल जो तेजा जी का मेला, जो परबतसर का मेला है वो तेजा जी की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो यही अभी अभी मैंने आप लोग को पहले बता ही दिया कि जो चंद्रभागा का जो मेला है वो झालरापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी झालरापट्टनम में लगता है। झालरापट्टनम कहाँ है? तो वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो चंद्रभागा का मेला झालरापट्टनम झालावाड़ में लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? हमें असत्य युग्म को यानी कि जो इनकरेक्ट है उसे चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी सारनेश्वर पशु मेला नागौर में, ऑप्शन नंबर सी तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जसवंत पशु मेला भरतपुर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, ये तो हमें पता ही है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी सारनेश्वर पशु मेला नागौर में नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। तो इसमें भी हमें जो इनकरेक्ट है वो पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर बी बादशाह का मेला ब्यावर में, ऑप्शन नंबर बी मरु महोत्सव बाड़मेर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोमतेश्वर का मेला सिरोही में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मरु महोत्सव। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं मनाया जाता। अगर बात करें मरु महोत्सव की तो ये मनाया जाता है जैसलमेर। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ आ चुका है 2-3 बार, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखिए कि जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, ना कि बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो हमें यही बताना है कि जो धौलागढ़ देवी का मेला है वो कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी अलवर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। तो दोस्तों जो धौलागढ़ देवी का मेला है वो लगता है अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे, और मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रभागा मेला है वो झालरापट्टनम झालावाड़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा, झालावाड़। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए है गायन से,
ऑप्शन नंबर बी है चित्रण से, ऑप्शन नंबर सी है लेखन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी वानिकी से। तो दोस्तों जो राजस्थान कबीर यात्रा है उसका जो संबंध है वो गायन से है, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी मेरे दोस्तों का जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो सभी मेरे साथी बिल्कुल सही हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। हमें बताना है कि वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर में, ऑप्शन नंबर सी परबतसर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेड़ता में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परबतसर में। परबतसर में जो है वो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। अगर दोस्तों बात करें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक व्यापार करने वाला मेला है तो वो मेला वीर तेजाजी पशु मेला ही है। तो आप इसे याद रखिए कि जो आमदनी की दृष्टि से जो सर्वाधिक कमाई करने वाला जो मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला ही है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक कमाई करने वाला जो पशु मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला है। अगर बात करें कि राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं, सर्वाधिक पशु मेले, तो वो नागौर जिले में लगते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है। तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव जी का मेला, ऑप्शन नंबर बी सहावा का मेला, ऑप्शन नंबर सी भृतहरि का मेला, या फिर ऑप्शन नंबर डी खेजड़िली का मेला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खेजड़िली का मेला। तो दोस्तों इसी के साथ आज का इस वीडियो का अंत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।